48 घंटे से 5 दिन ट्रंप का बड़ा यू टर्न। ईरान से डर गए ट्रंप, अल्टीमेटम हुआ कमजोर। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब बौखला गए हैं। जिस जंग को उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच भड़काया था, वही आग अब उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। मिडिल ईस्ट में फैलाया गया ये रायता अब ट्रंप को ही घेर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगता है इस वक्त खुद ही अपने बनाए जाल में फंस गया है। कभी 48 आवर्स का अल्टीमेटम देकर ईरान को धमकाता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खाली करो, तो कभी कहता है कि ईरान के टॉप नेताओं से मेरी गुप्त बातचीत चल रही है, लेकिन नाम वो आज तक नहीं बताता। अब सवाल ये है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी है या घबराहट? क्योंकि जिस जंग को शुरू करने में इजराइल और अमेरिका की बड़ी भूमिका मानी जा रही थी, वही जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसा रायता फैला चुकी है कि संभालना मुश्किल होता जा रहा है। तेल के दाम उछल रहे हैं, समंदर के रास्ते खतरे में हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिलने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संकट अब भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन चुका है? क्या हमारे पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने वाले हैं? क्या हमारे व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ेगा? और क्या ये जंग आने वाले समय में और भी खतरनाक मोड़ ले सकती है? तो चलिए, बिना किसी देरी के आपको पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खाली नहीं किया गया तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वही सबसे बड़ा संकेत देता है कि अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा है। खबर आई कि ट्रंप ने खुद ही इस 48 घंटे की डेडलाइन को बढ़ाकर 5 दिन कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है, जो ट्रंप पहले सख्त फैसलों के लिए जाने जाते थे, वो अचानक समय क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका सीधा मतलब है कि अब अमेरिका इस जंग को बढ़ाना नहीं, बल्कि किसी तरह कंट्रोल करना चाहता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आज प्रेस के सामने ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के टॉप लीडर से बातचीत कर रहा है ताकि इस जंग को खत्म किया जा सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप ने उस लीडर का नाम तक नहीं बताया। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जो पूरी कहानी बदल देता है। जो ट्रंप पहले खुलेआम किसी भी देश को धमकी दे देते थे, जो बिना सोचे समझे टैरिफ और पाबंदियां लगा देते थे, आज वही ट्रंप एक नाम लेने से भी बच रहे हैं। इससे साफ दिखता है कि अब दबाव ट्रंप पर भी बढ़ चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका बैकफुट पर आ गया? पहला बड़ा कारण आर्थिक दबाव। पिछले 4 साल से अमेरिका यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, लगातार हथियार और अरबों डॉलर की मदद दे रहा है। और अब इस नई जंग में भी अमेरिका का पैसा पानी की तरह बह रहा है। दूसरा कारण घरेलू विरोध। अमेरिका के अपने लोग अब इस जंग के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लोग साफ कह रहे हैं कि ये इजराइल की जंग है, तो अमेरिका इसमें क्यों कूद रहा है? तीसरा कारण बड़ा रिस्क। अगर ये जंग और बढ़ती है तो पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो सकता है, जिससे तेल सप्लाई, ग्लोबल इकोनॉमी और दुनिया की स्थिरता पर सीधा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब हालात ये हैं कि जिस जंग को शुरू करने में अमेरिका आगे था, उसी जंग से अब निकलने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप अब समझ चुके हैं कि ये आग अगर और भड़की तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान या इजराइल को नहीं, बल्कि खुद अमेरिका को भी भारी पड़ेगा। दोस्तों, ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस पावर हाउसेस में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्ते पर उसकी पकड़ है, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो सीधा असर एशिया के देशों, खासकर भारत, चीन, जापान पर पड़ेगा। अगर ये हमला और बढ़ता है तो धीरे धीरे पूरा क्षेत्र ऑयल एंड गैस क्राइसिस की तरफ जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, एशिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ेगा और कई देश सीधे इस जंग में कूद सकते हैं। यही वो असली वजह है जिससे ट्रंप अब डरते हुए नजर आ रहे हैं।